वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन और चेंजेस अराउंड अस ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। Many changes are taking place around us on their own। तो काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं, जैसे कि इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है समय के हिसाब से क्रॉप्स चेंज होते रहते हैं फील्ड में। इसी तरह लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। अब पत्तियां भी पेड़ से नीचे गिर जाती हैं और जब वो नीचे गिरती हैं तो वो जब सूखती हैं तो अपना कलर चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे कि लीफ में चेंज आया। इसी तरह द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर्स अवे। तो क्या होता है, जो फूल हैं पहले तो वो खिलते हैं और फिर बाद में वो मुरझा जाते हैं, तो ये चेंजेस भी आते हैं। तो कुछ यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं चेंजेस के। आर देयर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। तो अभी मैंने आपको पहले बताया नेचर में कुछ चेंजेस के, मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे। अब आप बताइए, क्या आपकी बॉडी में कोई चेंज आता है? क्या आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है? योर नेल्स ग्रो। हाँ, हमारी बॉडी में या आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में चेंजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे होते हैं। हमारे नेल्स बढ़ते हैं। आप देखते हो, आप अगर कट कर लोगे नेल्स, फिर से कुछ टाइम बाद वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा होता है। इसी तरह योर हेयर्स ग्रो, जो बाल हैं वो भी लंबे होते हैं। सिमिलरली योर हाइट एंड वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। ऐसे ही आपकी हाइट भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होगी, आपका वेट भी बढ़ता है। तो ये कुछ चेंजेस है जो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, आपकी बॉडी में भी आ रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चेंजेस हमेशा हर एक की बॉडी में और हर एक की लाइफ में आते ही रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं और हमेशा वो चेंजेस कांस्टेंट होते हैं। सो वी एंड ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो यही मैंने अभी आपको बोला कि हमारे आसपास की चीजें और हम सभी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सो कोई भी चीज है वो हमेशा उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो चेंजेस हैं हमारे आसपास वो किस तरह से आते हैं। चेंजेस कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो काफ़ी तरह के बदलाव आ सकते हैं चीज़ों में या किसी भी चीज़ में या हम में। इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस फॉलोइंग चेंजेस। तो डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस जो हमें देखने मिलते हैं वो अब मैंने यहाँ लिस्ट कर रखे हैं। पहला चेंज हम देख सकते हैं शेप में। तो एक एग्जांपल, जैसे कि डो है मतलब आटा। तो आटे को हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखते हो कि जो डो है इसमें शेप में चेंज आता है। इसी तरह और भी अगर मैं शेप चेंज के एग्जांपल लूँ, क्ले में भी शेप कॉन्स्टेंटली चेंज अप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है चेंज इन पोजीशन। तो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए एक बस है, तो बस पॉइंट ए टू बी गई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बस जा रही है। तो यहाँ पे क्या चेंज किया बस ने अपनी पोजीशन चेंज करी। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन पोजीशन का। इसमें और एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जैसे आप अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाओ, मतलब आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो आपने भी चेंज की है अपनी पोजीशन। तो ये 2 एग्जांपल हैं चेंज इन पोजीशन के। नेक्स्ट हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन साइज, मतलब साइज में डिफरेंस। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा साइज इंक्रीज होता है ना, हमारी हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है। तो हमारा साइज इंक्रीज हुआ। तो ये एक एग्जांपल है चेंज इन साइज का। इसी तरह अगर आप पौधों को देखो, तो जब हम देखते हैं, जब एक पौधा बहुत छोटा होता है, प्लांट जब हम उगाना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो प्लांट है वो बहुत छोटा होता है और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वो एक बहुत बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री में ग्रो कर जाता है वो। तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि साइज इंक्रीज हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन साइज का।
नेक्स्ट चेंज जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो है कलर का चेंज। अब कलर में चेंज हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? हम ज़्यादातर आयरन ऑब्जेक्ट्स में या कोई भी मेटल है उनके ऑब्जेक्ट्स में हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर में। जैसे कि आयरन है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए रख दें तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, वो क्या हो जाता है, रस्ट कर जाता है। तो रस्ट जैसे ही आयरन ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो बहुत शाइनी होता है, रस्ट जब हो जाता है उसके बाद वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसे कलर चेंज आया। इसी तरह मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, लीव्स ड्राई हो जाती हैं और कलर चेंज कर लेती हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ आप कलर का चेंज ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है चेंज इन स्टेट। तब चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? चेंज इन स्टेट का मतलब है अपना फॉर्म चेंज करना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड में है तो अगर सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आप कह सकते हो कि स्टेट चेंज हुआ है यहाँ पे। इसी तरह गैस अगर है तो गैस अगर सॉलिड या फिर लिक्विड इनमें से किसी में भी कन्वर्ट हो गई तो आप कह सकते हो यहाँ भी स्टेट चेंज आया है। सिमिलरली लिक्विड अगर सॉलिड या गैस इनमें से किसी में भी कन्वर्ट हो गया तो आप कह सकते हो अगेन यहाँ पे स्टेट का चेंज आया है। तो एक एग्जांपल स्टेट चेंज का क्या दे सकते हो आप? मेल्टिंग ऑफ आइस कह सकते हो आप। जब आइस मेल्ट होती है पानी में कन्वर्ट हो जाती है वो, तो क्या हुआ, ये एक स्टेट चेंज हुआ। इसी तरह अगर मैं पानी की बात करूं, अगर मैं उसे फ्रीज कर दूं तो वो बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी एक एग्जाम्पल है, मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें हम चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे शो कर सकते हो, आप लिख सकते हो चेंज इन स्टेट जहाँ भी आपसे पूछा जाए। तो अभी हमने पढ़ा वेरियस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, चाहे वो शेप चेंज हो, चाहे वो चेंज स्टेट में हो, चाहे वो चेंज पोजीशन में हो। मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। सो कैन वी ग्रुप दीज चेंजेस? तो क्या इन चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं? सो वी कैन क्लासिफाई चेंजेस इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला ग्रुप है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस का। तो हम चेंजेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस इस कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह हम चेंजेस को स्लो एंड फास्ट चेंजेस इस कैटेगरी में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंजेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।